नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो सैलरी है वो मैं देख रहा हूँ लगातार कम होती जा रही है। पिछले 3 सालों में 3 बार उसमें चेंज हो चुका है और वो अब जाके 40,000 रुपये हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि ऐसा हो क्यों रहा है और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा जो एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की सैलरी है वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नीचे कमेंट करके कहते हैं कि यार क्या अपने आप से कुछ भी फर्जी वर्जी दिखाता रहता है। भाई, मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आपको झूठ दिखाऊंगा। वो टाइम गेनिंग, मुझे क्या मिलेगा भाई। मुझे देखो, कोई मैं आपसे चार्ज तो कर नहीं रहा है ना मुझे आपसे कोई पैसे मिल रहे हैं। मैं फर्जी खबर क्यों दिखाऊंगा यार। लोग ऐसे नीचे लिख के चले जाते हैं ना। इट एक्चुअली फील्स वेरी बैड। अब दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है कि मैं निगेटिव बातें करता हूँ। यार, निगेटिव बातें नहीं करता हूँ। जब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ ना, तो रियलिटी हमेशा सुनने में निगेटिव ही लगती है। जब आपको सच्चाई दिखाई दे जाती है ना कि हाँ यार ये ऐसा हो तो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये बंदा बता क्यों रहा है, ये हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो नेगेटिविटी छोड़ो, रियलिटी को समझो। कम हो रही है तो हो रही है भाई। कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबल अप्रोच भी तो देखनी है ना। कंपनी को अपना खुद का सिस्टम भी तो चलाना है ना। उसका नहीं चल रहा होगा इसलिए वो कम कर रही है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि दिस इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2019। 2019 में जो सैलरी थी, हम सीधे सैलरी के ऊपर चलते हैं। सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेंसेशन पैकेज। द कंपेंसेशन पैकेज एनटीपीसी लिमिटेड ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इन द इंडस्ट्री। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ऑन अ पे स्केल ऑफ ₹60,000 to ₹1,80,000। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 60,000 रुपए था 2019 में। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिक्रूटमेंट ऑफ एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू 2020 थ्रू गेट 2020। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो गया। इसमें जो इनका पैकेज आया, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू, वेयर इज दैट, I can't see that, just a second. Yes, the compensation package, the selected candidate will be placed on the pay scale of ₹50,000 to ₹1,60,000। मतलब 10,000 का डायरेक्ट मतलब 10,000 का सीधे सीधे रिडक्शन इन्होंने कर दिया एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की सैलरी में। ठीक है, देखो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ये भी है ना, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ये भी है। मतलब पोस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क जो पड़ा है वो सिर्फ कंपेंसेशन पैकेज में पड़ा है। ठीक है, 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए 50,000 रुपए उसकी बेसिक रहेगी। उसके बाद बदलेगी 60,000 होगी या नहीं होगी ये भी इन्होंने लिख के नहीं दिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू गेट 2021 एनटीपीसी रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2021 थ्रू गेट 2021। ठीक है, अब ये भी एनटीपीसी का है। अब इसमें इन्होंने कितना पैकेज कर दिया, इसमें इन्होंने पैकेज को कर दिया द कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। सी हियर, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड in the pay scale of ₹40,000 to ₹1,40,000. The same post, executive trainee, the salary has been again reduced by 10,000 and it has been moved to ₹40,000, and it has been written that the other benefits such as this will be admissible from time to time during training after absorption। तो यार, कुल मिला के कहने की बात यह है कि एनटीपीसी ने अपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की सैलरी 20,000 रुपये से घटा दिया। अगर मैं कंपेयर करूं 2019 से, और 2021 में 20,000 रुपये से घटा दिया। और एक बार जब सैलरी घट जाती है ना, फिर उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 60,000 हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनी को एक बार कॉस्ट बेनिफिट हो गया, फिर कंपनी उसको दोबारा से छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि एनटीपीसी ने सैलरी घटा दी है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, एनटीपीसी को क्या जरूरत पड़ गई सैलरी के लिए घटाने की। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि हुआ क्या। नंबर 1, कंपनी वांट टू मूव टुवर्ड्स अ प्रॉफिटेबल अप्रोच। जी हाँ, कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कितना प्रेशर आ रहा है आप सभी लोगों को पता है ना। तो वो गलत भी नहीं है, वो सही भी है। आप एक कंपनी है, आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। यू हैव टू बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी।
तो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल अप्रोच की तरफ काम कर रही है। कंपनी का जो मेन अब पर्पस हो गया है वो कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है। नाउ लेट्स सी कि उसको कितना प्रॉफिट बढ़ा है। अगर वो उसने 20,000 रुपये कम किए हैं तो हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं कि एक साल में कंपनी को कितना बेनिफिट होगा। लेट्स सी, देखो 40,000 रुपये तो हो गया बेसिक पे, ठीक है। इस बेसिक पे पर ही मिलता था डीए, बेसिक पे पर ही मिलता था एचआरए और बेसिक पे पर ही मिलता था कैफेटेरिया। टोटल अगर मैं काउंट करूं तो डीए 17% का, उसके बाद एचआरए 24% का अगर मैं एक क्लास मान लेता हूं, और जो कैफेटेरिया है वो 35% का, तो टोटल मिला के कितना हो गया 76%। तो 40,000 रुपये बेसिक थी, उसके बाद उस पर 76% का लग गया आपका टोटल अलाउंसेस, है ना। तो इतना कंपनी को फायदा हो गया इन कंपैरिजन टू 2019 में जब 60,000 था। तो अब क्या हुआ, देखो 60,000 रुपये में से 60,000 रुपये बेसिक को घटा के 40,000 कर दिया, तो सीधा सीधा 20,000 रुपये तो यहाँ बच गए। 20,000 रुपये अगर मैं साल भर के लिए लगाऊं तो 2,40,000 रुपये बच गए पर पर्सन। 2,40,000 रुपये का 76% और बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उसी के ऊपर, उसी बेसिक पे तो उनको पहले डीए मिलना था, एचआरए मिलना था और कैफेटेरिया मिलना था 60,000 रुपये, लेकिन अब वो कितने पे मिलेगा 40,000 रुपये। तो अगर मैं 2,40,000 का 76% निकालूं तो कितना हो जाएगा, और टोटल वैल्यू आपको बताऊं तो एक साल में कंपनी को एक पर्सन पे लगभग 4,22,400 रुपये का बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब 4,22,400 रुपये को मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 4.25 लाख रुपये, ठीक है। 4,25,000 4.25 लाख रुपये मान लेता हूँ। 4.25 लाख रुपये का एक पर्सन पे बेनिफिट हो गया। नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ सीट्स, सपोज करिए एनटीपीसी 2021 में या 2022 में निकालती है 100, ठीक है। अभी एनटीपीसी की सीटें भी लगातार कम हो रही हैं। मैं आपको अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कंटिन्यूसली जो उसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही हैं। तो अब क्या हुआ कि यार 100 सीटें मान लो, मैं ऑन एन एवरेज लगा के चलता हूँ, जो कि 2020 में आई थी 100, और 100 ही सीटें मैं 2021 की मान लेता हूँ। तो 4.25 लाख रुपए और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो टोटल कंपनी ने लगभग 4.25 करोड़ रुपए बचा लिया। 4.25 करोड़ रुपए एक साल में बचा लिया। आप समझ लो कितना बड़ा बेनिफिट है ना। कंपनी को कॉस्ट कटिंग से इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि उसको लगभग 4.25 करोड़ रुपए कंपनी के बच गए। सो कंपनी हैज मूव टुवर्ड्स अ प्रॉफिटेबल अप्रोच, इसीलिए कंपनी ने जो सैलरी है वो काटी है। नंबर दो क्या है कि यार एनवायरमेंटल लॉज जो इंडिया में हो रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनीज के पास जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था पुराना, वो उनको चेंज करना पड़ता है। टाइम टू टाइम कंपनीज को चेंज करना पड़ता है, उसमें नए अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। सभी कंपनियां करती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो भी हैं वो सभी गवर्नमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंटल लॉज के हिसाब से हमेशा अमेंडमेंट करती रहती हैं। तो उनको नई नई चीज़ें बनानी होती हैं, ये नई नई चीज़ें पुराने में अमेंड करनी पड़ती हैं, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है ना। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी आईओसीएल को एनवायरमेंटल कमेटी ने बोला कि यार पेट्रोल जब आप भरते हैं तो पेट्रोल उड़ता है, पेट्रोल एक वेपोराइज लिक्विड है, ठीक है। तो पेट्रोल उड़ता है, तो उन्होंने बोला कि इससे पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आप लोग एक सिस्टम लगाइए, किसी तरीके से इसे कंट्रोल करिए, और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अब कंपनी को क्या करना पड़ा, आईओसीएल को टोटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सिस्टम लगाना पड़ा जिसे बोलते हैं हम वेपर रिकवरी सिस्टम। वेपर रिकवरी सिस्टम की एक गाइडलाइन आ गई। वेपर रिकवरी सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि आपको 31 सितंबर 2020 से पहले वेपर रिकवरी सिस्टम लगाने हैं। कंपनी ने एक पंप से लेके, एक टर्मिनल से लेके, एक डिपो से लेके, एक रिफाइनरी से लेके के सब जगह वो वीआरएस वेपर रिकवरी सिस्टम लगा दिया। वेपर रिकवरी सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना। जब हम एक बड़े लेवल पे, एक टर्मिनल लेवल पे अगर मैं मानूंगा तो लगभग उसकी कॉस्ट 5 करोड़ रुपए आती है एक टर्मिनल के लिए, ठीक है। मान लो एक पानीपत का मान लो टर्मिनल है, तो उसके लिए कॉस्ट आती है लगभग 5 करोड़ रुपए। तो आप सोचो पूरे ऑल ओवर इंडिया लगाने में कितना ज़्यादा कॉस्ट आया होगा। और ये कॉस्ट कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, ये कॉस्ट कंपनी को ही बियर करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी अपने काम के लिए कर रही है ना। तो पॉल्यूशन का लॉस हो रहा है तो कंपनी अपना काम कर रही है, इसलिए कंपनी को पॉल्यूशन भी बचाना होगा। तो ये कंपनी को नए नए अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, ऐसे ही एनटीपीसी को बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो कॉस्ट कटिंग करना जरूरी है, और कॉस्ट कटिंग इसीलिए कंपनी ने करी है। नंबर थ्री रीजन जो है एनटीपीसी ने कॉस्ट कटिंग करी है वो है कि एनटीपीसी अब ऑटोमेशन और सोलर की तरफ अपना मूवमेंट कर रही है, मतलब फ्यूचर की तरफ देख रही है।
वो अभी के लिए नहीं देख रही है, वो फ्यूचर के लिए देख रही है कि कंपनी को कैसे हम मार्केट में सर्वाइव करा सकते हैं। और वो बहुत अच्छी बात है, सारी की सारी कंपनियां अब फ्यूचर की तरफ देख रही हैं, इसलिए कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो आप कहते हैं ना कि सर रिक्रूटमेंट कम हो रही है, पीएसयू कम वैकेंसीज निकाल रही है, उसका सीधा सा रीज़न है कि कंपनीज जो हैं अब फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कंपनीज का सीधा सोल पर्पस है कि वी हैव टू बी इन द मार्केट एंड वी हैव टू बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी बी इन द मार्केट, है ना। गवर्नमेंट हमसे कुछ कह ही नहीं पाए, इस तरीके से कंपनियां अप्रोच कंपनियों की हो गई है। पहले कंपनियों की अप्रोच क्या रहती थी कि यार गवर्नमेंट की कंपनियां ना, गवर्नमेंट के तरीके से जैसे काम होता है वैसे करना है। बट नाउ इट हैज़ बीन कि यार प्रॉफिट कमाना है, उसके बाद हमें मार्केट में सर्वाइव करना है और हमें फ्यूचर के लिए सोचना है ना। तो इसलिए ये अब हो रहा है, चीज़ें अब ये सारी हो रही हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न कि एनटीपीसी ने रिड्यूस कर दिया सैलरी। अब मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि यार मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो अब अगर आप एनटीपीसी में जाएंगे तो आपकी सैलरी 40,000 रुपये होगी, ये फैक्ट है, ठीक है। और आप अगर 40,000 रुपये की सैलरी देख के ये सोचते हैं कि मैं एनटीपीसी में नहीं जाऊँगा, तो यार तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि मैं तुमको बता देता हूँ कि पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि अगर तुम नहीं भी जाओगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जाने के लिए और एलिजिबल लोग हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो जाओ, चाहो तो नहीं जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा काम था तुमको रियलिटी बताना, वो मैंने बता दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।